घटना चक्र पारिस्थितिकी पर्यावरण पूर्वालोकन की सीरीज में ये अगला पार्ट है। आई थिंक पार्ट 18 है ये। और आज हम लोग अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व टॉपिक को ख़त्म करेंगे, खात्मा कर देंगे इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक दो क्वेश्चन इससे आता रहता है, और आर में तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MPSC BPSC वाले भी देखें, UP PCS वाले भी देखें, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरा हुआ है। ऑप्शन है घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानव बस्तियों से, पर्वतों और पहाड़ियों से। तो घने जंगलों से। ठीक है, नेक्स्ट है आज भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इस वक्त जो करंट दिसंबर 2021 तक का डाटा ये दिखा रहा है कि भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा उस वक्त का है जबका ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 का। तो देख लीजिए, इसमें सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य दिया हुआ है 103, 46, 544 और 76। ठीक है, तो अभी देख लीजिए अभी का 2021 तक का क्या डेटा है। 2021 में सामुदायिक रिजर्वों की संख्या 218 है, कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या 99 है, राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 106 और वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 564 है। मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा इसके लिए कि भाई अभी वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, वेटलैंड्स कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, सामुदायिक रिजर्व कितने हैं। ठीक है, क्योंकि वो करंट में के टॉपिक से रेलिवेंट होगा, वो अभी इस पूर्वावलोकन के टॉपिक से रेलिवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है अब, पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और ये वो उद्यान है जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो जिम कॉर्बेट, अभी बात हुई है उसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड PCS 2016, तो जिम कॉर्बेट। फिर है राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतला पार्क कहाँ स्थित है। तो बेतला पार्क बिहार में स्थित है, और अभी जो है ये झारखंड में चला गया है, लातेहार जिला में। ठीक है, तो बेतला पार्क कहाँ है, झारखंड में अभी के अकॉर्डिंग। फिर है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है। तो गिर के जंगल में बब्बर शेर पाए जाते हैं। अक्सर आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि भाई गिर के जंगलों में बब्बर शेर सड़कों पे चलने लगते हैं। अब ऐसा नहीं जो नेशनल हाईवेज पे चलने लगे, वो जो जंगल में जो सड़कें बनी रहती हैं और उसमें आने जाने के लिए जो बना है उसके लिए उस पर चलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है। जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, घाना शेर के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए और पेरियार हाथी के लिए। तो घाना शेर के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी सब भारत का है, और सब ये आप याद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है, दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल, येलो थ्रोटेड मार्टिन और हांगुल या कश्मीरी स्टेक। तो हांगुल या कश्मीरी स्टेक से होता है, कस्तूरी मृग कुछ होता ही नहीं है। पहली बात आप बोलिए, उसको हम लोग कहते हैं बोलचाल के बाद कस्तूरी मिल गया, लेकिन ये हांगुल के लिए फेमस है दाचिगामा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जाति और प्राणी जाति की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। और तीसरा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो देखो, पहला और तीसरा सही है भैया, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोगी की अनुमति नहीं है। पहला, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमि, और चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसकी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तीसरा है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, और चौथा है ताल छपारा अभ्यारण्य चुरू। तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको 1981 में दर्जा दिया गया था, और इसी को हम लोग विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाने, यानी यूनेस्को में 1985 में ये शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट है कि कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है।
दूसरा, कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। तीसरा, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाबा नदी तक फैला हुआ है। तो आपको बता दिया जाए कि भाई तीनों जो कथन है इसका वो सही है। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक जैवमंडल रिजर्व भी है, और यह तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ करके उड़ीसा के कोलाबा नदी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंडे के पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से चालू किया गया है? तो देख लो भैया, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य चालू किया गया है। ठीक है, यूपी स्पेशल मेंस 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में, याद कर लो, पहले भी था आज भी है, सबसे ज़्यादा वहीं पे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया होगा तो मध्य प्रदेश, नहीं तो अंडमान निकोबार। ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो अंडमान निकोबार दिया नहीं है, तो आपका ई हो गया ऑप्शन इसमें। 66 बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में सही, सिमलीपाल उड़ीसा में, और पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। पिन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति के किनारे। ठीक है, फिर है, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है? तो भैया दोनों बाघ को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। फिर है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक चीज़ जानने वाली है कि सलीम अलीम जो थे वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बस्तर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बस्तर क्षेत्र में है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए बस्तर कहाँ है, किस राज्य के क्षेत्र में आता है? बस्तर जिला है, फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो भाई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, फिर है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कनाडा में, कोलंबिया में, केनिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यूएसए में येलो स्टोन नेशनल पार्क है, विश्व का पहला नेशनल पार्क ये था और इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरबन, गैरा माता और मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, मध्य पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, और दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र और अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। तो लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र जो हैं वो उपयुक्त हैं। फिर पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ी, लोकटक झील बरेली क्षेत्र और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डम्फला पहाड़ी। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है। नोक्रेक जो है वो गारो पहाड़ी क्षेत्र से है, लोकटेक जो है मीठे पानी की झील है वो मणिपुर में स्थित है, बरेली क्षेत्र में तो है नहीं, और नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भीतरकनिका ओडिशा, लवणजल मगर मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग और एराविकुलम केरल, हुलुक गिबन। तो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक और दो, केवल दो और केवल 1, 2, 3। तो ऑप्शन बी सही है, यानी केवल 1 और 2। एराविकुलम केरल का ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य? तो बुक्सा याद कर लो भैया, पश्चिम बंगाल की है और सबसे छोटा राष्ट्रीय मतलब बाग परियोजना का क्षेत्र है ये बुक्सा। ठीक है, फिर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और राष्ट्रीय उद्यान है उससे होकर बहने वाली नदी, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नहीं बहती है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, रामगंगा बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नहीं बहती है। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नहीं बहती है। ठीक है, कोई इसमें सही नहीं है। रामगंगा जो है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती है और काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र बहती है और साइलेंट वैली से बहती है आपकी कुतिमपुजा नदी। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। तो राष्ट्रीय उद्यानों की सूची अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
इसका कार्बेट ऑर्बिट वगैरह है। इसकी स्थापना वर्ष अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और उनका, जैसे गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, इंतानाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। ठीक है। काजीरंगा में गैंडा को संरक्षित किया जा रहा है, गिर में शेर को, सुंदरवन में बाघ को, पेरियार में हाथी को। ठीक है। और बांदीपुरा बाघ अभ्यारण्य भी है, काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य है, सुंदरवन जैव मंडल अभ्यारण्य है और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक। तो क्वेश्चंस जब हम लोग देखेंगे तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। भारत का नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो भैया बिहार में बनाई गई है, विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन वेधशाला। फिर है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। फिर है, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसमें तो सबसे पुराना भैया जिम कॉर्बेट ही है। फिर भारत में अवस्थित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ पे कूट दे दिए गए हैं, पता करना है कौन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है, एकदम सही है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय की शोभा बढ़ाते थे, वो उनके दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। और अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। ये सही है, पहला तो सही है। तो पहला देखो किसमें किसमें है, पहला जो है केवल एक में ही है, तो एक ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, एक और दे दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूजा निम्नलिखित युग में से सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुरा कर्नाटक सही है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम सही है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल सही है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। फिर याद दिया कि मिलाइए भैया, तो बांदीपुरा मिल गया कर्नाटक से, गिर मिल गया आपका गुजरात से, बांधवगढ़ मिल गया मध्य प्रदेश से और रोहला मिल गया गुजरात से, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए, फिर निम्नांकित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास पाया जाता है? तो भैया केवलादेव में पाया जाता है, भरतपुर में, राजस्थान में। फिर है, सूची एक को सूची देशों सही सुमेलित कीजिए। उत्तराखंड में आपका राजाजी आ गया, असम में आपका मानस आ गया, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल हो गया, कर्नाटक में मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है। फिर राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे गए वन्य जीवों की सूची को बढ़ाइए। तो हाथी सिमलीपाल में आपका आ गया सुंदरवन जैव मंडल वगैरह, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे देखिए आपका आ गया बांदीपुरा में बाघ अभ्यारण्य, काजीरंगा में एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य, सुंदरवन में जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य और सिमलीपाल में हाथी अभ्यारण्य। ठीक है। फिर यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए दे दिया है कि भैया बताओ, तो बांदर, अच्छा ये दे दिया है सिटीज MPPCS 1999 का, कि आप बताइए। तो ये देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। MPPCS वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका पेपर दिसंबर में है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और ताल छप्पर वन्यजीव है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो गिर यहाँ पे आ गया मैच करने के लिए, एक तरफ दिया है गिरवन भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी, काजीरंगा सेंचुरी। एक तरफ दिया है राजस्थान मध्य प्रदेश असम गुजरात, तो गिरवन हो गया गुजरात से, भरतपुर बर्ड सेंचुरी हो गया राजस्थान से, बांधवगढ़ सेंचुरी हो गया मध्य प्रदेश से और काजीरंगा सेंचुरी हो गया आसाम से। ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन दूसरा उसी तरह है, दोनों को मैच करना है। एक तरफ दाचीगामा है, पापीकोंडा है, सरिस्का है, बांदीपुर है और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और कर्नाटक। तो दाचीगामा हो गया जम्मू कश्मीर से, सरिस्का हो गया आपका राजस्थान से, बांदीपुर हो गया कर्नाटक से और पापीकोंडा हो गया आंध्र प्रदेश से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एकदम सही है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड सही है, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु से नहीं है, कर्नाटक से है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। फिर है सबसे बाद के कालानुक्रम मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले आया और फिर जो सबसे बाद में बना, तो देखिए सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट बना, तो दो जब से वो सब में पहले तो ऑप्शन डी सही हो गया पहले ही। लेकिन देख लीजिए सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट बना, फिर कान्हा बना, फिर आपका काजीरंगा बना और फिर साइलेंट वैली बना। ROARO 2016 का ये क्वेश्चन है। फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, बाकी छत्तीसगढ़ में नहीं है। फिर पूछा है कि मैच करिए फॉलोइंग का राष्ट्रीय उद्यान और राज्य का पूछा है, तो इंतालकी, बेतला, सिरोही और गुइंदी का। तो इंतालकी जो है वो नागालैंड में है, बेतला जो है वो झारखंड में है, सिरोही जो है वो तमिलनाडु में और गुइंदी जो है वो मणिपुर में है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और फिर आ गया वही सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इंद्रावती, मोल्लेलम, कलेसर और बेतवा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मोल्लेलम गोवा में, कलेसर हरियाणा में। ठीक है, फिर आ गया है UPPCS मेंस 2006 का क्वेश्चन है, मिलाइए। कांजीरंगा में क्या है भैया, गेंडा है, गिर में क्या है, शेर है, सुंदरवन में क्या पाए जाते हैं, बाघ, और पेरियार में हाथी। यहाँ पूछा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सुमेलित कौन सा नहीं है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हांगुल नहीं है, ये दाचीगामा में, यही सुमेलित नहीं है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो हांगुल नहीं पाए जाते, हांगुल दाचीगामा में पाए जाते हैं, पेरियार में हाथी के लिए बनाया गया है। ठीक है, फिर निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये तो गलत है भाई। फिर बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, फिर है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सी जो है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। ठीक, और फिर आ गया निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवामान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो देखो याद कर लो, जब भी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आए तो मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए IAS में पूछा गया है 2015 में, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन 1 नंबर दे के जाएगा। फिर है मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। MPPCS 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है, तो सतपुड़ा में धूपगढ़ चोटी स्थित है। ठीक, देखिए 2021 में कितना डीप जाके पूछ रहा है, तो आपको ये भी याद करना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, फिर एक ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर दिया है राष्ट्रीय उद्यान, इधर गया अवस्थिति, तो बहुत डीप है। देखते हैं यहाँ पे कांजीरंगा में, गोल घाट नौगांव में, कुद्रेमुख चिकमंगलूर में, साइलेंट वैली जो है वो पालघाट या मलप्पुरम में, पेच घाटी नागपुर। चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी का मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, म्यान वन में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में या सांगाती में, तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में, IAS प्री 2019 में आया था, मानस, नामदफा, नेवरी और फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है वो एकदम पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किस देश में उसका क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क का अंतर्गत आता है, तो भूटान है। कल भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जैव मंडल रिजर्व है, इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।